स्टार्ट में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है कि वर्क डन और टाइम के अंदर रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो मुझे एक क्लॉथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है और मुझे टाइम दिया गया है कि आपको यह काम कंप्लीट करना है 8 डेज में। यह काम कंप्लीट करना है। अभी मैं ठहरा प्रोफेशनल आदमी, मैं भी इसको प्रॉपर वे से करने जा रहा था। तो मैंने क्या किया, इस क्लॉथ के 8 इक्वल डिवाइड किया पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में मैंने इस क्लॉथ को डिवाइड किया। राइट। अच्छा, पहले दिन मैंने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया। अब अगर मुझसे आपने पूछा कि एक दिन में आपने कितना काम किया, तो मैं बोलूंगा 1 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट। मतलब किसी काम को करने के लिए 8 डेज लगते हैं, तो वर्क डन इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/8। वैसे ही किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 2 डेज लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा। और किसी काम को करने के लिए अगर 3 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना। और किसी काम को करने के लिए अगर x डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में। समझ में आया। तो सिंपल सा रूल है कि वर्क डन इन 1 डे इक्वल हो जाएगा 1 टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट वर्क। सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work। मतलब बोलने का यह है कि पिंटू को जो नंबर ऑफ डेज लगते हैं वो नीशू से कितने ज्यादा लगते हैं। मतलब नीशू को कितने भी दिन लगो, उसमें अगर 6 ऐड करें तो उतने दिन किसको लग रहे हैं। करेक्ट, राइट। ओके, if they work together they finish it in 4 days, how many days would it take to complete the work if they work alone। अभी दोनों का फाइंड करना है, बट मैं दोनों को x कंसीडर कर सकता क्या। मुझे किसी एक को x कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहां कर रहा हूं नीशू का वर्क को x डेज। सो मैं यहां लिख रहा हूं लेट नीशू रिक्वायर्ड x days to finish the work। अगर नीशू को x डेज लग रहे हैं, सो पिंटू टेक्स x प्लस कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, यहां तक कुछ प्रॉब्लम समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अभी बोर्ड पर ध्यान देना, मैं निकाल रहा हूं वर्क डन इन 1 डे बाय नीशू। एक दिन में नीशू कितना काम कंप्लीट करेंगे, और पिंटू 1/, और दोनों मिलकर 1/, क्योंकि दोनों को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे दोनों मिलकर, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, टुगेदर मतलब दोनों के काम का एडिशन। सो वर्क डन इन 1 डे बाय नीशू प्लस वर्क डन इन 1 डे बाय पिंटू
मतलब दोनों का कोई हार्ड काम नहीं समझे वैसी बात, इजी है, आएगा करने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, सो 1 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 1 इंटू एक्स, इन डिनोमिनेटर एक्स से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये 4 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेजू क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेजू, सो ये 4 मल्टीप्लाई में x प्लस प्लस 6 एज इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x को इस साइड में लिखता हूं और ये पूरे टर्म को इस साइड में लिखता हूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? ओके, नाउ सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 8x प्लस 24, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8x इधर शिफ्ट होकर प्लस 24 इधर आकर राइट साइड में क्या बचेगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू, नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 सच दैट सब्ट्रैक्शन इज 6 and 4, सो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को रिप्लेस कर रहा हूं 6 माइनस 24 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस इंटू माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू, दो पेयर्स फॉर्म करेंगे, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा प्लस, सेकेंड पेयर में से ब्रैकेट में मिलेगा इज इक्वल्स टू, so x minus 6 in one bracket and x plus 4 in another bracket, x minus 6 is equals to और x plus 4 is equals to, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा और यहाँ से x का वैल्यू, x है क्या एक्चुअल में, नंबर ऑफ डेज मतलब टाइम, क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है, सो हम यहाँ लिखेंगे टाइम हेंस x किसका वो डेज था, निशु, x 6 days एंड पिंटू, कितने दिन ज्यादा लग रहे थे पिंटू को, सो 6 प्लस 6, कोई हार्ड काम नहीं समझे वैसी बात, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया।